वेलकम टू डे 58 लीड को टॉप इंटरव्यू 150 क्वेश्चन सॉल्व करने का। आज हम लोग प्रॉब्लम नंबर 2 ऐड टू नंबर्स। इसका डिफिकल्टी लेवल है मीडियम। यहाँ हम लोग को दो लिंक लिस्ट दे रखी है, हम लोग को इसका सम करके यहाँ पर आउटपुट में रिटर्न करना है। ठीक है, सो ये हमारा पहला नंबर है, ये हमारा दूसरा नंबर है। 243 एंड 564 देन इसका आउटपुट आ रहा है यहाँ पर 708। सो इसको हम लोग को यहाँ से बैकवर्ड डायरेक्शन में यहाँ पर प्लस करना है। ठीक है, सो ये हमारा इंटीजर वैल्यू में कुछ इस तरीके से दिखाई देगा, 4 6 5। देन इसका हम सम करेंगे तो ये 7, देन ये 10, दैट इज 807। सो इसको आप लोगों को बाद में रिवर्स ऑर्डर में कर देंगे, 708। इस तरीके से आप लोग उसको रिटर्न करेंगे। ठीक है, आप लोग यहाँ पर दो लिंक लिस्ट दिए जाएंगी, उन दोनों नंबर्स को ऐड करना है आप लोगों को। लिंक लिस्ट में क्या दिया जाएगा, ये एक नोड होगा, ये एक नोड होगा, सिंगल सिंगल नोड करके नंबर दिए जाएंगे। ठीक है, सो इसका आउटपुट कुछ इस तरीके से आपको रिटर्न करना है नोड्स के फॉर्म में ही। 7, फिर एक और नोड, फिर 0, फिर एक और नोड, फिर 8। इस तरीके से आप लोगों को इसको रिटर्न करना है। सो इस क्वेश्चन में कंस्ट्रेंट्स देख लेते हैं। नंबर ऑफ नोड्स की रेंज जो है यहाँ पर 1 से लेकर 100 तक हो सकती है। नोड डॉट वैल्यू मतलब नोड की जो वैल्यू होगी वो 0 से लेकर 9 तक हो सकती है। ठीक है, सो ऑप्टिमल सॉल्यूशन की बात करें तो ये क्वेश्चन हमारा लिंक लिस्ट का है। टाइम कॉम्प्लेक्सिटी इसकी ओएन हो जाएगी, स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी भी ओएन हो जाएगी। तो सॉल्यूशन की बात कर लेते हैं। मैंने यहाँ पे दूसरा एग्जांपल ले रखा है, हम लोग को यहाँ पर नोड्स दे रखी है 4 9 9 5 9, और यहाँ दूसरा एक और लिंक लिस्ट दे रखा है इसका 1 9 और 7 यहाँ पर नोड है। ठीक है, सो इसको आप लोग अगर मैथमेटिकली देखें तो यहाँ पर कुछ इस तरीके होगा 95994। इसमें आप लोगों को ऐड करना है 791। ठीक है, इसको आप लोग ऐड करने के बाद देख सकते हैं कुछ इस तरीके से दिखा देगा। अब इसका आप लोगों को नोड स्ट्रक्चर बनाना है बैकवर्ड रिवर्स डायरेक्शन में, मतलब 5 पहले आएगा, देन 8, देन 7, देन 6, देन 9। तो इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले यहाँ से आइट्रेशन स्टार्ट करेंगे। एक आइट्रेशन यहाँ से स्टार्ट करेंगे और सिमिलरली यहाँ से भी स्टार्ट करेंगे। दो पॉइंटर्स का यूज करेंगे हम लोग। जैसे हम लोग इन सबका सम करेंगे तो यहाँ पर देखेंगे 4 + 1 5, सो दैट इज हमारा सम यहाँ पर 5 होगा। सो 5 को यहाँ पर ऐड करेंगे। कैरी हमारे पास 0 होगा, बिल्कुल यहाँ पर एक भी कैरी नहीं होगा क्योंकि ये 2 डिजिट में नहीं आया। ठीक है, देन इसके बाद हम लोग हमारा इटरेशन आगे बढ़ाएंगे। ये हमारा पहला नोड में ऐड कर देंगे 5। देन इसके बाद 9 और 9, 9 + 9 दैट इज 18 हमारा सम होगा। सम की वैल्यू यहाँ पर 8 हो जाएगी और कैरी यहाँ पर हमारे पास 1 हो जाएगा। ठीक है, सो 8 को हम लोग यहाँ पर हमारे नोड में ऐड कर देंगे, कैरी को हम लोग यहाँ पर अभी रखेंगे अगले वाले में ऐड करने के लिए। देन इसके बाद हमारा आइट्रेशन और आगे बढ़ाएंगे, आई हमारा यहाँ पर आ जाएगा, देन जे पॉइंटर भी हमारा आगे बढ़ेगा। सो 9 और 7 इन दोनों का सम करेंगे, 9 + 7 दैट इज 16। 16 हो गया हमारे पास, कैरी एक और है हमारे पास तो +1 कर देंगे, दैट इज 17। ठीक है, सो अब हमारे पास कैरी 0 हो जाएगा। देन यहाँ पर सम हमारे पास हो जाएगा 7, देन वापस से यहाँ से एक और कैरी मिला तो यहाँ पर 1 हो गया फिर से। ठीक है, तो 7 को हम लोग यहाँ पर ऐड कर देंगे हमारे नोड में। देन इसके बाद नेक्स्ट आइट्रेशन, यहाँ पर जो है सेकंड वाला जो लिंक लिस्ट है हमारा, यहाँ पर एक भी अब नोड नहीं बचे हैं तो ये हमारा यहीं पर खत्म हो गया। सो हम लोग को इसके अंदर सारे के सारे ऑपरेशंस करने होंगे, तो हम लोग को इसके अंदर सारे ऑपरेशंस करने होंगे। सो यहाँ पर 5 है, सो 5 को हम लोग हमारे सम में ऐड करने की कोशिश करेंगे। देन हमारे पास कैरी एक है, सो +1 करेंगे, दैट इज 6। ठीक है, सो 6 हमारा ये हो जाएगा सम के अंदर। देन हमारे पास कैरी एक भी नहीं है, सो यहाँ पर 0 रहेगा। ठीक है, तो इसको हम लोग यहाँ पर ऐड कर देंगे 6। देन इस पर नेक्स्ट आइट्रेशन आई हमारे पास यहाँ पर आएगा। देन हमारे पास 9 9 है यहाँ पर, तो सम को हम लोग 9 कर देंगे, रीसेट करने के बाद यहाँ पर 9 कर देंगे। देन हमारे नोड में ऐड कर देंगे 9। सो ये हमारा आउटपुट नोड होगा। सो इसको हम लोग हमारा आंसर में रिटर्न कर देंगे। ठीक है, इस तरीके से आप लोगों को ये क्वेश्चन सॉल्व करना है। दो पॉइंटर्स का यूज करके हम लोग ये करेंगे और दो यहाँ पर स्टोर करने के लिए यूज करेंगे, एक सम वैल्यू और एक कैरी वैल्यू। ठीक है, इस तरीके से आप लोग क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं। सो इस क्वेश्चन का इफ एल्स कंडीशन देख लेते हैं। इस एल्स कंडीशन इस तरीके से क्रिएट करेंगे डमी रिजल्ट नोड, पीटीआर को एक डिफाइन करेंगे रिजल्ट नाम से। ठीक है, देन कैरी को हम लोग यहाँ पर इनिशियलाइज करेंगे 0 से। ठीक है, देन इसके बाद वाइल हमारा जो L1 लिंक लिस्ट है अगर वो नल नहीं है, नॉट इक्वल टू नल है, और L2 जो लिंक लिस्ट है अगर वो नॉट इक्वल टू नन है, तो हमारे ये वाइल लूप चलेगा। सम इज इक्वल टू कैरी कर देंगे, सम इज इक्वल टू कैरी कर देंगे, विच मींस इनिशियली ये कर देंगे इफ इफ हमारा जो लिंक लिस्ट 1 है अगर वो नॉट इक्वल टू नन है, तो सम को हम लोग इंक्रीज करेंगे, सम प्लस L1 के अंदर जो वैल्यू है वो। ठीक है, सम को इसके साथ प्लस कर देंगे, सम को मतलब सम की वैल्यू को अपडेट कर देंगे। देन इसके बाद L1 को हम लोग आगे बढ़ा देंगे, L1 डॉट नेक्स्ट कर देंगे, मतलब हमारा जो पॉइंटर है उसको आगे मूव कर देंगे। इफ हमारा एक और कंडीशन है, इफ हमारा जो L2 है मतलब सेकंड लिंक लिस्ट है अगर वो नॉट इक्वल टू नन है, तो सम की वैल्यू भी हम लोग फिर से अपडेट करेंगे, सम में प्लस करेंगे,
L2 डॉट वैल्यू को प्लस करेंगे सब में, और L2 का जो पॉइंटर है उसको L2 डॉट नेक्स्ट करके आगे बढ़ा देंगे, ठीक है। अब कैरी का हम लोग कैसे करेंगे, सम को डिवाइड करेंगे बाई 10 से डिवाइड करेंगे, विच मीन्स अगर यहाँ पर 16 होगा, सो इसको हम लोग डिवाइड करेंगे 10 से, सो हमारे पास यहाँ पर वैल्यू आ जाएगी 1। फर्स्ट प्लेस पर 1 वैल्यू है, तो ये हमारा सम हो जाएगा, ठीक है। डिजिट की बात करें तो इसको हम लोग मॉड्यूलो करके हमारे डिजिट को निकाल सकते हैं, ठीक है। सम के अंदर से ऐड कर देंगे हमारे डिजिट को इनटू रिजल्ट में, मूव करेंगे हमारे पॉइंटर्स को फॉरवर्ड, आगे बढ़ाएंगे। इफ हमारा कैरी अगर वो नॉट इक्वल टू नन है, अगर नॉट इक्वल टू नन है तो उसको ऐड करेंगे हमारे रिजल्ट में ऐड करेंगे। इसको हम लोगों ने यहाँ पर रिजल्ट नाम से लिया, ठीक है, यहाँ पर मैंने सम नाम से लिया है। सो इसके बाद जैसे ये लूप्स खत्म हो जाते हैं, लूप खत्म हो जाता है और हमारा इफ कंडीशन भी खत्म हो जाता है, इसके बाद हम लोग रिजल्ट को जो है, रिजल्ट का जो नेक्स्ट है उसको यहाँ पर रिटर्न कर देंगे, रिजल्ट का नेक्स्ट रिटर्न करेंगे, क्योंकि रिजल्ट जो है वो हमारा स्टार्ट होगा हमारा डमी डमी डॉट नोड से स्टार्ट होगा। सो डमी डॉट नोड को हम लोग को नहीं लेना है, तो इसके आगे वाला नेक्स्ट लेंगे हम, तो नेक्स्ट से हम लोग यहाँ पर रिटर्न कर देंगे, ठीक है। डमी डॉट नेक्स्ट हम लोग यहाँ पर इनिशियलाइज करेंगे ये जीरो से, ठीक है। यहाँ पर भी जीरो से इनिशियलाइज करेंगे एक डमी नोड, ठीक है। अब इसको जैसे आप लोग उल्टा करेंगे तो ये जीरो आपका यहाँ स्टार्टिंग में लग जाएगा, जिसका कोई भी इंपॉर्टेंस नहीं होता है। तो इस तरीके से आप लोग ये क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए सब्सक्राइब।